आप देख रहे हैं जेसीबी 3DX ट्रांसमिशन वर्क पार्ट 2। पिछले वीडियो में आपने देखा हमने जेसीबी 3DX 2012 का मॉडल है, उसका ट्रांसमिशन ऊपर से नीचे कैसे लिया, हाइड्रोलिक पंप क्रॉस ये सब कुछ खोल के उसको नीचे लिया। नीचे लेने के बाद अब हमने ट्रांसमिशन को बाहर लिया है और बाहर लेने के बाद हम इस ट्रांसमिशन को पूरी तरह से खोलेंगे, अंदर के पूरे पार्ट्स निकालेंगे और एक एक आपको उनके नाम बताएंगे। ये सब कुछ करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले इसकी ऊपर की मिट्टी निकाल रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा क्लीन कर रहे हैं। ऊपर जो ज़्यादा मिट्टी है उसको पहले निकाल रहे हैं। उसके बाद हम ये रियर केसिंग कहती है, ये ऊपर का कोर पहले खोलेंगे। उसके बाद अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखो किस पार्ट को क्या कहा जाता है। सबसे पहले ये वाला ऊपर का कोर खोलेंगे। उसके बाद इसमें जो जो पार्ट निकलते हैं उसको हम नीचे एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और उसके बाद आपको हम एक एक करके बताएंगे किस पार्ट का क्या नाम है और कौन कौन से पार्ट फेल हुए हैं, वो हम आपको अंत में बताएंगे। बस ये हमने ऊपर की रियर केसिंग खोल के साइड में रखी है और ये सामने है ट्रांसमिशन के अंदर के पार्ट। जो है ट्रांसमिशन इस तरह से दिखता है। सिर्फ ऊपर का रियर केसिंग मतलब ऊपर का कवर हमने निकाल चुका है, निकला है हमने। अब करना, हमारी हिंदी थोड़ी ख़राब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ट्रांसमिशन अभी आपको दिख रहा है। सिर्फ केसिंग निकाला है ये वाला, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब एक एक करके हम इसके पार्ट्स को निकल के रखेंगे और एक जगह पे लेने के बाद लास्ट में आपको मैं बताऊंगा किन पार्ट को क्या क्या कहा जाता है। ये हवा हमने आइडलर गियर निकाला है और उसके साथ उसके नीडल बेरिंग्स वगैरह है। अब हम ये मेन शाफ्ट निकाल रहे हैं। मेन शाफ्ट पे जो सिंक्रोनाइज़र होता है वो भी निकाल के साइड में रखा है। अब ये मेन शाफ्ट निकल चुका है हमारा। ये वाला पूरा मेन शाफ्ट असेंबली होता है, इसके अंदर भी बेरिंग्स होती है। एक पार्ट एक एक शाफ्ट पूरा निकालना पड़ता है। ये फॉर्क रॉड और फोर्क के साथ हमने ये ले शाफ्ट निकाला है। ये फोर्क रॉड और फोर्क है और ये जो देख रहे हैं आप ये ले शाफ्ट है, उसको उठा के साइड में रखते हैं। अब ये फोर्क और ये फोर्क शाफ्ट या फोर्क रॉड भी कहते हैं। ये फोर्क रॉड निकल नहीं रहा क्योंकि उसके नीचे बोल्ट रहते हैं, वो बोल्ट खोलने के बाद ही ये वाला फोर्क रॉड निकलेगा। जो हमारे ये है मेन असेंबली, इसको शटल रिवर्सल बोलते हैं। इसी में क्लच प्लेट, क्लच पिस्टन, फ्रिक्शन प्लेट, मेन आइटम इसी में होते हैं। और हर शाफ्ट के नीचे बेरिंग्स के कोन होते हैं, यही हम निकाल रहे हैं अभी। और ये सब कुछ निकालने के बाद उसको वॉशिंग के लिए हम भेज देंगे और एक साइड में लेके उसके पूरे नाम भी बताएंगे हम किस पार्ट को क्या नाम से बोलते हैं या किस पार्ट को क्या नाम से पहचानते हैं। आर्म का जो शाफ्ट होता है, जो रॉड होता है, एक तो निकल गया, एक नहीं निकल रहा है। इसके लिए उसके बोल्ट पहले निकालेंगे, उसके बाद उसको रॉड को भी निकालेंगे। ये बोल्ट खोल के इसको निकालते हैं पहले। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा ट्रांसमिशन से रिलेटेड तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं। सिर्फ ट्रांसमिशन ही नहीं, जेसीबी से रिलेटेड हर काम, हर प्रॉब्लम का समाधान आपको यहाँ पे मिलेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा वीडियो भगाना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत बोर हो जाएंगे।
आप जो अब ये सामने देख रहे हैं इसे शटल रिवर्सर असेंबली बोलते हैं। इसको इसे लकड़ी पे ठोक ठोक के निकालना पड़ता है दोनों तरफ से। एक होता है रिवर्स और एक होता है फॉरवर्ड, मतलब एक आगे जाने वाला और एक पीछे आने वाला। इस तरह से लकड़ी पे पटक पटक के ही खोला जाता है। आप में से कई ऑपरेटर हो गए जो सीनियर है, उन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में देखा होगा। एक्चुअली यहाँ पे पुलर कोई यूज़ नहीं करता क्योंकि पुलर वहाँ से ठीक से बैठता नहीं है। ये ऐसे ही लकड़ी पे पटक पटक के इसकी बेरिंग्स निकलती है। बेरिंग के बाद सभी मटेरियल इसी में होता है। इसी में मेन क्लच प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट, काउंटर प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये सब कुछ पिस्टन्स वगैरह सब, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शटर रिवर्सर असेंबली जिसको हम पटक रहे हैं, यही मेन है। ट्रांसमिशन में इसी के अंदर प्लेट्स वगैरह रहते हैं, यही चेंज करना पड़ता है, तभी आपके प्रॉब्लम जो है लोड नहीं लेता। इस तरह के जो कुछ प्रॉब्लम है ये प्लेट चेंज करने के बाद ही सॉल्व होते हैं। चलो, मुझे लगता है थोड़ा सा वीडियो जो है भागाना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। बहुत थका दिया, लेकिन फाइनली अभी ये निकल रहा है। थोड़ी सी बेरिंग ने जगह छोड़ दी है और ये देखो अब निकल गया है। ये जो है ये गियर निकल चुका है। इसी तरह से ये सब बेरिंग्स गियर चेक करना पड़ता है, कहीं पे खरोच, कहीं पे स्कोरिंग या कहीं पे डैमेज है। ये बेरिंग तो अच्छी लग रही है, सिर्फ प्लेट्स वगैरह ख़राब होगी इस मशीन की। तो अभी दूसरी साइड भी ऐसे ही पटक पटक के निकालनी पड़ेगी। तो मैं तो थका हूँ, अभी दूसरा बंदा आएगा। ये देखिए, ये हमारे इंजीनियर है, बहुत ही जाने माने और एक्सपीरियंस है। लगभग 12 साल से जेसीबी में काम कर चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इन्हें बता सकते हैं, चुटकी में सॉल्व कर देंगे। मुझे लगता है अभी यहाँ पे भी वीडियो भगाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको लगभग 5 मिनट लग जाएंगे हमें खोलने को। थोड़ा सा भगाता हूँ। फाइनली हमने वो भी खोल दिया है। अब पूरी तरह से ट्रांसमिशन के पार्ट्स को डिसमेंटल किया है। पूरी तरह से पार्ट्स जो है वो छुट्टे छुट्टे कर दिए है। प्लेट से सब कुछ, बेरिंग से, उसके सिम से सब कुछ हमने अलग अलग किया है। अब आपको उसके नाम बताते हैं। और ये जो केसिंग्स है इसको वॉश करने के लिए हम भेजेंगे आज। और बस चलते चलते आपको इस पार्ट्स के नाम बता देता हूँ, किस पार्ट को क्या कहते हैं। 2 पार्ट होते हैं, ये और ये। इसे कहते हैं बेल हाउसिंग, इसे कहते हैं फ्रंट केसिंग, ठीक है। और ये जो है ये रियर केसिंग है। ये अंदर का ये घेर है, ये ट्रांसफर घेर है, या फिर इसे आउटपुट शाफ्ट भी कह सकते हैं। ये शटल रिवर्सर, ये सिंक्रोनाइजर, ये पिस्टन, प्लेट का पिस्टन, ये उसके लॉक है। ये सब ये काउंटर प्लेट है, फेल हो चुके हैं। ये डिस्प्रिंग,
ये प्रेशर प्लेट, ये फिर डिस्प्रिंग, ये वाली फ्रिक्शन प्लेट है, ये डालनी पड़ेगी नहीं, ये स्प्रिंग है, ये फॉरवर्ड गियर है, आगे जाने वाला गियर, ये चार्जिंग पंप, ये है मेन शाफ्ट, ये ले शाफ्ट, ये रिवर्स गियर। और रिवर्स गियर के लिए जो आते हैं ये नीडल बेरिंग, ये बॉल, ये भी नीडल बेरिंग है, रोलर बेरिंग है, ये नीडल बेरिंग, ये पूरी बेरिंग रिवर्स और फॉरवर्ड में यूज़ होती है। ये है ड्राइव शाफ्ट जो हाइड्रोलिक पंप को घुमाता है। फिर ये है गियर चेंज करने का फोर्क इससे गियर चेंज होते हैं। और ये ऐसे 2 रॉड है उसके साथ। और ये है टरेट असेंबली। गियर में दिक्कत है तो इसमें प्रॉब्लम होता है, ये पूरा असेंबली मिलता है नया, या फिर इसका मटेरियल भी मिलता है, वो भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये ट्रांसमिशन पूरा खोला है, उसकी प्लेट, चार्जिंग पंप, टॉर्क कन्वर्टर, इतना सब कुछ फेल हुआ है। कल फिर उसको वॉश करके दिखाएंगे आपको कैसे असेंबल होता है।